हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आंसर की आने के बाद से आपको रियल डाटा के आधार पर हम बताने वाले हैं कि आपकी कौन सी शिफ्ट हार्ड होने वाली है, कौन सी शिफ्ट नॉर्मल होने वाली है, किस कैटेगरी कितने नॉर्मलाइजेशन स्कोर बढ़ने वाले हैं और कौन कौन सी शिफ्ट ज़्यादा हार्ड थी। वो सारी चीज़ें डाटा वाइज हम आपको दिखाने वाले हैं, एक एक डाटा आपको दिखाने वाले हैं। बस आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एलपी सीबीटी 2 के बारे में। तो रेलवे सीबीटी के सिलेबस में रेलवे मैथमेटिक्स है। तो रेलवे मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़ाई करना है आपको, तो देखिए रेलवे मैथमेटिक्स के लिए क्रिएट पब्लिकेशन की ये बुक है। 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए उसका PYQ ये सारा है। और इसमें 255 सेट्स हैं, एलपी टेक्नीशियन, RPF SI, ठीक है, और NTPC के भी कुछ क्वेश्चनों को इसमें समाहित किया गया है। तो आप देखेंगे ये बेस्ट बुक रहेगी रेलवे मैथ्स के लिए। उसके बाद हम लोग रीजनिंग की देखते हैं। तो रेलवे रीजनिंग की ये बुक, ये भी क्रिएट पब्लिकेशन की बुक है। इसमें भी 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनका PYQ इसमें कंपाइल किया गया, एलपी और टेक्नीशियन और NTPC। तो इन सारे पेपर को तो निश्चित तौर पे आपको नंबर बढ़ेंगे और टॉप 55 सेट्स इसमें भी डालेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो होने वाली है वो आपकी ये बुक होने वाली है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, और जो कि इसी से केवल 50 क्वेश्चन आने वाले। तो आप इसमें क्रिएट पब्लिकेशन में आपकी आती है, हिंदी में भी आती है और क्रिएट पब्लिकेशन की इंग्लिश में भी आती है। तो किसी भी लैंग्वेज में आपको पढ़ाई करना है तो क्रिएट पब्लिकेशन की ये बुक ले लीजिएगा। इसमें बहुत ही जो भी आपके सिलेबस में है वो सारे सिलेबस को इसमें डाल दिया गया है। तो ये जो बुक लिस्ट मैंने बताई उस बुक लीजिए और एलपी सीबीटी 2 में अपना एक सीट पक्का कीजिए। इस डाटा में कहीं से भी कोई गलती होने का चांस नहीं रहता है, क्योंकि देखिए ए रैंक गुरु जी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आपको आंसर की आपको डालना रहता है। आप आंसर की आप ऑफिशियल डालेंगे आंसर की, तो वही आंसर की आपको ऑफिशियल यहाँ डालना रहता है। तो आप आंसर की गलत डाल नहीं सकते। फिर आपको कैटेगरी चूज करनी रहती है और यहाँ पे आपको जोन अपना चूज कर लेंगे, कौन से जोन में फॉर्म अप्लाई किया है। तो वहाँ पे सारा डाटा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे गलती होने के चांस जो होते हैं वो बहुत कम ही रहते हैं। तो जैसे आप वहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपको इस हिसाब से आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन आए थे, कितना आपने सही किया, कितना गलत किया और आपके कट पीट के कितने नंबर आ रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ओवरऑल रैंक दिखा देगा। और ये जो टोटल आपको डाटा में दिखाने जा रहा हूँ वो 43,409 लड़कों का है, जिसमें से इस लड़के का रैंक जो आई थी आप देख सकते हैं वो ओवरऑल रैंक आ जाएगी। फिर शिफ्ट में आपको ये रैंक आ जाएगी कि आपके शिफ्ट में कितनी रैंक है। उसके बाद से कैटेगरी के वाइज कितनी रैंक आप आने वाली है। जोन में भी रैंक आ जाएगा कि आप कौन से जोन में फॉर्म डालें। जैसे लड़का है अहमदाबाद जोन का है तो 2000 में इसकी 1349वीं रैंक है। तो इस हिसाब से इस डाटा में गलत होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो आइए और सारी चीज़ें हम लोग इसको बढ़िया से डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे जो शिफ्ट जो सबसे आप ऊपर से नीचे क्रम देखते आएंगे तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे हार्ड शिफ्ट है और जो सबसे नीचे आपका सीक्वेंस दिख रहा है वो सबसे सिंपल शिफ्ट है, यानी ईजी शिफ्ट है। और ये 15 शिफ्ट में हुआ था, आपको ही पता है एलपी का जो पेपर हो 15 शिफ्ट में हुआ था। तो उस हिसाब से हम सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। और हर शिफ्ट में लगभग इक्वल लड़के आप देख सकते हैं 2600, 2700, 2700, 2800, यानी किसी भी शिफ्ट में ऐसा नहीं है कि बहुत कम स्टूडेंट मिले। यानी ये जो डाटा आपको मिली है रैंक गुरु जी का ऑफिशियल वेबसाइट से वो बिल्कुल सही लड़कों ने डाटा दिया हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड था और किसका सबसे ज़्यादा स्कोर बढ़ने वाला है। तो इसमें आप देखेंगे कि 25 का जो जो एवरेज डाटा निकल के आ रहा है वो 25 का 11/2024, यानी जो पहला ही शिफ्ट है 25 का 9 से 10 वाले में वो सबसे हार्ड दिख रहा है। एक्चुअली इसमें हुआ क्या होगा कि लड़कों इस हिसाब से पैटर्न की तैयारी ही नहीं किए होंगे और तब तक कोई भी एनालिसिस आया भी नहीं था। तो लोग यहाँ पे हुआ क्या था कि एक तो ये शिफ्ट हार्ड आ गई होगी या पहला ही शिफ्ट था, इस वजह से भी इसका स्कोर कम आ गया। चाहे जिस भी वजह से इसका स्कोर कम आया है ये सबसे हार्ड शिफ्ट है, क्योंकि आप स्कोर भी देख सकते हैं 26,088 लड़कों का एवरेज है। तो आप इसके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसमें जनरल के 425 हैं, OBC के 1327। आप सारा डाटा आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद से सबसे सिंपल देखेंगे तो 34 नंबर आ रहा है 28/11/2024 के शाम वाली, यानी थर्ड शिफ्ट का सबसे सिंपल इस डाटा के हिसाब से जो दिख रहा है ये बिल्कुल सिंपल देगा। हालांकि आप इस पर 43,000 लड़कों का ही डाटा है, कल तक ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कल कितना 1 लाख के आसपास जो लड़के अगर रिस्पॉन्स कर देंगे उसे एक्चुअल डाटा मिल जाता है। लेकिन फिर भी 43,000 लड़कों में ये पता चल रहा है कि जो सबसे शिफ्ट है हार्ड है वो 25/11 है। इस हिसाब देखेंगे तो आपको ज़्यादा अंतर आपको दिखने का नहीं मिलेगा। यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 34 है। इस हिसाब से एन एवरेज देखेंगे तो 32 के आसपास क्या होने वाला है कि एन एवरेज 32 आएगा। तो कुछ स्कोर बढ़ने वाले हैं, कुछ के स्कोर अब घटने भी वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग और आगे सारी चीज़ें को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो देखिए अब आप इसमें देखेंगे एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भी ऊपर से देखते आएंगे इन सारे शिफ्टों के नंबर बढ़ने वाले। अगर आप इन शिफ्टों में तो निश्चित तौर पे आपके नंबर बढ़ेंगे।
और इसमें आप आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे कुछ अंक घटेंगे, लेकिन ये आप डेफिनेटली अभी नहीं कह सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि 13 लाख लड़कों ने एग्जाम दिया है और 13 लाख लड़कों का डाटा आया नहीं। आप सब श्योर इस बात के, 13 लाख का जब तक डाटा नहीं आएगा तब तक आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इस डाटा को जो भरता है ना, वो आपको भी पता है कि तेज तरार लड़का रहता है जो इसको पूरा एक्टिव रहता है, जिनको पता रहता है रैंक गुरुजी क्या है। बहुत से लोगों को रैंक गुरुजी के बारे में पता भी नहीं है, तो इसलिए इस डाटा को बिल्कुल एक्चुअल तो मानना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी जितना डाटा मिला उस हिसाब से हमको मानना ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से मांगेंगे तो ऊपर वाले स्कोर नंबर बढ़ने वाले, नीचे वाले घट रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम और सारी चीज़, ये डाटा देख लीजिए जनरल के हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे भरी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे देखिए 66 से ऊपर जितने भी स्कोर आए हैं उसमें से मात्र 4 ऐसे लड़के हैं जिनका स्कोर 66 से ऊपर आया हुआ। 61 में देखेंगे तो 61 में 197 ऐसे लड़के हैं जिनका स्कोर 61 से ऊपर आया, और 197 में ऊपर वाले 66 वाले भी हैं। 56 से ऊपर देखेंगे तो 1303 लड़के हैं जिनका 56 से ऊपर का स्कोर आया, यानी ये सारे लड़के जो है ये सब उसी में आ जाएंगे। 51 से ऊपर देख लीजिए, 46 ऊपर देख लीजिए, 41 से ऊपर देख लीजिए, 41 से ऊपर 14,261 लड़के हैं, यानी ये सारे लड़के इसी में आ जाएंगे 14,261 में, यानी कि काफ़ी 43,000 में से 14,000 ऐसे लड़के हैं जिनका स्कोर काफ़ी ज़्यादा आया है। यानी इससे ये भी अंदाजा लग सकता है कि टॉपर स्टूडेंटों का ये भी हाल है, अभी और भी डाटा आना है तो इससे स्कोर आपके कट ऑफ निश्चित तौर पे कम जाएगी, इसमें आपको मानने वाली बात है, आपको डाटा के हिसाब से भी लग रहा है। फिलहाल जो भी डाटा मिला उस हिसाब बता दें। इलाहाबाद की एवरेज स्कोर 38 है, 1522 लड़के ने इसका दिया था। जनरल 334 दिए थे, ओबीसी 1744, ईडब्ल्यूएस सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। मालदाबाद का 36 है, मालदा का। मुजफ्फरपुर का 35 एवरेज है, गोरखपुर का 35, कोलकाता का 34। ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं ना, एवरेज जो भी डाटा आपको मिला है ये सारी डाटा आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद से यहाँ पे गुवाहाटी का देख लीजिए, गुवाहाटी का 34 है, भुवनेश्वर, सारे जोनों का देखते जाइए, अजमेर का। ये डाटा अभी बता रहे हैं ना 43,000 लड़कों का है, इसीलिए आप इस पर बस देख लीजिए आपके क्या हाल चाल है। बाकी सबसे कम जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो चेन्नई की है, तो ये तो बात सही है, चेन्नई की कम जाएगी, गुवाहाटी की कम जाएगी, बिलासपुर वगैरह सबकी कमी जाएगी। एक्चुअली वो वही डाटा मिल रहा है जो आपको टॉपर स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो भी है ये कट ऑफ वाली जो ये चीज़ तो जेन्युइन है, ये चीज़ को आपको 100% मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई गलत डाटा नहीं दे सकता। ठीक है, उसके बाद से अगर ये देखेंगे ये भी डाटा 100% सही है। बाकी कट ऑफ वाला डाटा इसलिए मैं सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि यार अभी मात्र 43,000 का डाटा है, अभी और डाटा आएंगे, और 2 लाख आपको भी पता है कि 2,81,985 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है, 2,81,985 स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है। तो स्वाभाविक सी बात है इससे कट ऑफ घटेगी, लेकिन ये भी देख लीजिए कि इतने डाटा के हिसाब से ऊपर वालों का स्कोर क्या होगा, निश्चित तौर पर बढ़ेगा, और नीचे वालों का थोड़ा सा घट सकता है, लेकिन ज़्यादा घटने का चांस नहीं है, क्योंकि मात्र 2 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से अगर मैं बात कर लूँ कि अगर आपकी कैटेगरी जब जनरल की है, जिस इस हिसाब से जो ये डाटा आपको देखने को मिल रहा है, इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फिलहाल मैं कभी नहीं मानता कि इस डाटा का आपका सही हो सकता है, लेकिन इस डाटा के हिसाब से ये 40 के ऊपर अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे श्योर रहिएगा। लेकिन मेरा ये भी मानना नहीं है, मैं बार बार अपनी वीडियो में, हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और यदि आपके 35 के आसपास आपके स्कोर आ रहे हैं तो 100% आप सेफ है, कोई भी डाउट की बात नहीं है, 100% सेफ है, क्योंकि ये 43,000 का डाटा है, आपका 2,81,000 लड़कों का सिलेक्शन होने वाला है। तो जनरल में आप 35% बिल्कुल सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी में आप आते हैं तो इससे आप 33 के आसपास आते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भी 33 के आसपास हैं, तो निश्चित तौर पर अपना को सेफ मानेंगे। एससी कैंडिडेट जो भी हैं, एससी वाले, वो भाई अपना 30 के आसपास हो तो निश्चित तौर पे सेफ रहो। एसटी जो भी है भाई 28 से 30 के बीच में आपके स्कोर आ रहे हैं ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ आप लोगों का सिलेक्शन होगा, इसमें नो डाउट है। ये केवल डाटा 43,000 का है, इससे कट ऑफ का भी डिसाइड नहीं कह सकता, लेकिन सारी चीज़ मुझे दिखानी भी जरूरी थी, क्योंकि आपको भी पता चले सारे यूट्यूबर दिखा रहे थे, मुझे भी ये सारी चीज़ें दिखानी जरूरी थी। चलिए, आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।